अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज कहानी पर बात करते हैं जिसका उन्वान है घरेलू हमाहंगी का आहिद। ये कहानी हमें रिश्तों के बारे में एक ऐसी सोच देती है जो कभी पुरानी नहीं होती। तो चलें शुरू करते हैं। अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि मोहब्बत से शुरू होने वाला एक खूबसूरत ताल्लुक वक्त के साथ अपनी चमक खो देता है। यही वो सवाल है जो हमें अहमद और आयशा की कहानी की तरफ लेकर जाता है। तो मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदारों अहमद और आयशा से। आइए देखते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का आगाज कैसा था। तो शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था। उनकी जिंदगी में मोहब्बत थी, खुशियां थीं और एक दूसरे के लिए बहुत एहतराम था। मतलब उनके रिश्ते की बुनियाद वाकई बहुत मजबूत थी। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों मिलकर मोहब्बत का एक बाग लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि जिंदगी में होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्ते में कुछ तब्दीलियां आने लगीं और यहीं से कहानी का असल मसला शुरू होता है। और फिर हुआ ये कि वक्त गुजरता गया और अहमद अपने काम में यूं समझें कि गुम होता चला गया। उसकी सारी तवज्जो, सारी तवनाई उसके काम पर लगने लगी और घर से एक फासला सा बनने लगा। और इस मसरूफियत का सीधा सीधा असर उनके रिश्ते पर पड़ा। अहमद ने आयशा को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो तवज्जो, वो मोहब्बत जो कभी इस रिश्ते की जान हुआ करती थी, अब कहीं खोसी गई थी। अब यहाँ पर आयशा का जो रद्द-ए-अमल था ना, वो बहुत अहम है। जाहिर है वो अंदर से बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्होंने इस दुख का इजहार किसी लड़ाई झगड़े या बदतमीजी से नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब्र से काम लिया और एहतराम का दामन नहीं छोड़ा। और फिर आता है कहानी में एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा लम्हा जहां एक छोटी सी नरमी भरी बात सब कुछ बदल देती है। देखते हैं ये कैसे हुआ। तो एक दिन आयशा ने एक सही मौका देखकर बहुत ही प्यार और हिकमत से अहमद से बात की। उनके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, कोई ताना नहीं था, बस एक मोहब्बत भरी नसीहत थी। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस अहमद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद दिलाई कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐसी सच्चाई थी जो सीधा अहमद के दिल में उतर गई और उसे हिला के रख दिया। देखें, अहमद ने यहाँ कोई बहस नहीं की, कोई बहाना नहीं बनाया, नहीं, बल्कि वो फौरन अपनी गलती सुधारने की तरफ माइल हो गए। उसका ज़मीर जाग गया और इसी रात वो रहनुमाई के लिए एक आलिम दीन के पास पहुंच गए। तो अब जो आलिम दीन ने अहमद को समझाया, वही इस कहानी का असल सबक है। और ये सारा सबक घूमता है मियाँ बीवी के हुकूक के तवाज़ुन के गिर्द। घरेलू हम आहंगी यानी डोमेस्टिक हार्मनी असल में है क्या? ये एक तरह का बैलेंस है, एक ऐसा मुआहिदा जहां मियाँ बीवी दोनों के अपने अपने हक और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और दोनों ही बराबर की अहमियत रखती हैं। और ये स्लाइड इस बैलेंस को बहुत अच्छे से दिखा रही है। आलम ने समझाया कि बीवी का हक है कि उसे मोहब्बत मिले, नरमी मिले और इंसाफ मिले, और दूसरी तरफ शौहर का भी हक है कि उसे इज्जत मिले और अपनी बीवी का साथ मिले। ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि एक दो तरफा रिश्ता है। तो ये सब समझने के बाद अहमद ने 3 काम किए। सबसे पहले तो उसने दिल से अपनी गलती मानी, उसके बाद उसने आयशा से माफी मांगी, और तीसरा उसने पक्का वादा किया कि वो आइंदा उसके सारे हकूक पूरे करेगा। और इस सब के बाद क्या हुआ? अब हम कहानी के नतीजे की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि घर में असली सुकून और हम आहंगी कैसे आती है। और ये बात इस पूरी कहानी का खुलासा है। जब मियाँ बीवी दोनों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो उनका घर वाकई सुकून और खुशी की जगह बन जाता है, बिल्कुल जन्नत के एक टुकड़े की तरह। बस इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अहमद ने अपना रवैया ठीक कर लिया और उनकी जिंदगी में वही पुरानी खुशियां और मोहब्बत वापस लौट आईं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? 3 बहुत अहम बातें हैं। पहली तो ये कि खुशगवार रिश्ते की बुनियाद हुकूक के तवाज़ुन पर होती है। दूसरी ये कि कभी कभी नरमी से कही गई एक बात बड़े बड़े झगड़ों से ज़्यादा असर रखती है। और तीसरी बात ये कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना ही खुशगवार घर की चाबी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ये जो बाहमी एहतराम है, इसकी बुनियाद आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ जिम्मेदारियां पूरी कर देना है, या उसके पीछे मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे को दिल से समझने का जज्बा है? इस कहानी के बाद ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।